कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों की नसीहतों और चेतावनियों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो पुराने ख्याल के लोग हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। और यहीं हम गलती कर बैठते हैं जो कभी कभी हमारी जान पर भी बनाती है। तो ऐसी ही एक लापरवाही की वजह से इस परिवार ने अपने पहले नवजात बच्चे को खो दिया था। उस नवजात बच्चे की मौत का कारण था जमोगा। ये एक ऐसी काली शक्ति है जो सिर्फ नवजात बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और ज़्यादातर केसेस में उन बच्चों की जान चली भी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी, जहां मैं आपके लिए लाता हूं भूत प्रेत, आत्माओं और ऐसी ही काली शक्तियों की कहानियां जिनके बारे में सुनकर हमारे दिल में खौफ घर कर लेता है। जमोगा, ये शब्द मैंने भी पहली बार ही सुना था अपने जीवन में। मैं पिछले 3-4 दिन से अपने गांव में ही था। गांव में एक शादी थी। ये कहानी मुझे मेरे एक दूर की मामी ने बताई। जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसी ही सच्ची और ऐसी भूत प्रेत और काली शक्तियों की कहानियों को अपने चैनल पर सुनाता हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक बात तो हमारे पास भी है, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला नहीं कि इसको चैनल पर डालना। वो बस ऐसी, जब उन्हें पता चला कि ऐसी बातें चलती जाती हैं ना तो लोग बता देते हैं, तो उन्होंने भी ऐसी बताया मुझे। तो कहानी शुरू होती है उनके पहले बच्चे की छठी वाले दिन से। घर में बहुत खुशी का माहौल था। जैसे कि मैंने बताया, ये मेरी मामी लगती हैं दूर के रिलेशन में। तो नानी जी उस दिन सभी बुजुर्ग महिलाओं को छठी की पूजा और जो कोई भी विधि होती है उस दिन, उसके लिए न्योता देने गई थी कि भाई सब जानते ना कि सब बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो जो भी पूजा पाठ होता है उस दिन का वो अपने तरीके से करवा देती हैं। तो वो जा ही रही होती हैं कि एकदम से बोलती हैं, अरे देखो ये चौखट पर जो उपला जल रहा था ना, ये बुझ गया है, इसे कुछ जला देना, और जब तक मैं ना आऊँ तो बच्चे के पास कोई ना कोई ज़रूर रहना, बच्चे को अकेला मत छोड़ना। और मामी को बोलती हैं, बच्चे की तरफ पीठ करके मत लेटा कर, बच्चे की तरफ मुँह करके लेट। तो मामी जी बोलती हैं कि अरे मैं थक जाती हूँ एक तरफ ही मुँह करे करे। तो बोला आज की बात है, आज के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो किधर भी मुँह करके लेटी हो, तेरी मर्जी रहेगी, लेकिन आज थोड़ी सी सावधानी बरत ले बस। छठी का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 6 दिन पहले जो 6 दिन होते हैं बच्चे के। और ये बोलते बोलते वो बाहर चली जाती हैं। तभी मामी जी की जो छोटी बहन है वो बच्चे को खिलाने लगती हैं। तो मामी जी मंजू से बोलती हैं कि मंजू तू अभी थोड़ी देर यहीं है ना? तो बोलती हाँ दीदी, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं ज़रा टॉयलेट होया हूँ, और जब तक तू ना बाबू के पास से जाना मत कहीं भी, और किसी को बोल दे कि वो उपला जला दें, नहीं तो अम्मा जी आएंगी और अभी फिर चिल्लाएंगी सब पे। वो टॉयलेट चली जाती हैं। तो जब ही एक मिनट भी नहीं, मतलब 10 सेकंड के बाद ही कोई मंजू को दूसरे कमरे से आवाज़ लगाता है किसी काम के लिए। अब मंजू इतनी बड़ी तो थी नहीं जिसे इतना समझदारी हो, तो वो चली जाती है कि बच्चे को पलंग पर लेटा के दोनों साइड तकिया लगा देती है। हालांकि 6 दिन का बच्चा कहाँ इधर उधर पलटी मारेगा, फिर भी चली जाती है कि वो बच्चा कहाँ ही जा रहा है यहाँ से, और वो उसको अकेला छोड़ देती है। बस यही गलती हो जाती है सबसे। ये एकदम परफेक्ट मौका था जमोगा के लिए, और वो बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इतनी ही नानी जी वापस आकर देखती हैं कि किसी ने ना तो आग जलाई है, वो उपला जलाया है बाहर जो चौखट पे रखा था, और ऊपर से कोई बच्चे के पास भी नहीं था। एकदम नानी जी चिल्लाती हैं जोर जोर से, मैं बोल के गई थी कि ये आग जला देना बाहर ये, और बच्चे के साथ कोई नहीं है, इतनी अकल नहीं है इस घर में, कोई नहीं सुनता मेरी बातों को घर में। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना, जब रोना बैठ के आराम से। सभी मामी जी आके बोलती हैं कि मैं टॉयलेट करने के लिए गई थी और मंजू को बोल दिया था, पता नहीं ये कहाँ चली गई है। जब भी मंजू आके बोलती है कि मुझे कुछ काम था, तो बोला तुम सबके सब बदअकल हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि बच्चे के साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसे में कोई टोना टोटका कर दे, कोई कुछ कर दे, नहीं समझे तुम इन बातों की। और तू तो अब एक बच्चे की माँ बन गई है, इतना तो सबूर रखा कर अपने अंदर। तो वहाँ जो बूढ़ी बुजुर्ग औरतें आ रखी होती हैं, बोले चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, इनमें इतनी अकल होती है,
अब इन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ का, उसको फिर ऐसे नहीं करेंगे, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। तो पूजा पाठ करने के बाद जो भी विधि होती है वो करने के बाद बच्चे को नए कपड़े पहनाकर और मामी जी की गोद में दिया। सब कुछ करने के बाद तो मामी जी क्या देखती हैं कि ये 6 दिन का बच्चा एक अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था, जैसे कोई बड़ा हो, जैसे कोई, मतलब आप सोच लो कि कोई बड़ा वयस्क आदमी, एकदम बड़ा आदमी जैसे कोई स्माइल कर रहा हो। पहले तो वो बहुत खुश होती हैं, पर उन्हें बहुत अजीब लगता कि 6 दिन का बच्चा इस तरीके से स्माइल नहीं कर सकता, और वो आवाज़ निकाल निकाल के हंस रहे ऐसे करके। तो वो नानी और बाकी सब औरतों को बताती हैं कि देखना ये कैसे हंस रहा है, ये कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसको। वो सोच रही कोई तबीयत खराब है, पेट वेट में दर्द होने की वजह से बच्चा कुछ अलग से मुंह बना रहा है, इसे मैं हंसना समझ रही हूँ। तो जैसे ही वो और औरतें सब इकट्ठी होती हैं बच्चे की तरफ देखने के लिए, बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। 6 दिन का बच्चा जैसे कोई बड़ा आदमी ठहाके मार के हंसता है ना, वो ऐसे हंसने लगा। ये देखकर जब ही एक वहाँ खड़ी बुजुर्ग महिला बोलती है, अरे इस पे तो लग रहा है जमोगा आ गया। तो मामी जी बोलती हैं, क्या आ गया? बोला, ये सही कह रही थी तुम्हारी ये अम्मा कि बच्चे को अकेले मत छोड़ना, देखो जैसे ही जमोगा को मौका मिला वो उसके अंदर आ गया, अब नहीं बचेगा बच्चा ये। जैसे ही वो ऐसा बोलती हैं तो मामी जी एकदम से रोने लग जाती है और उन पे चिल्ला के पड़ती है कि कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारे घर में आके हमारे बच्चे के लिए ऐसे बोल रही हो, अम्मा जी इनको सब बोलो ना। अब अम्मा ने तो दुनिया देखी है इतना, उन्होंने पता नहीं अपने जीवन में क्या क्या देखा है, तो बोलती हैं, अरे बोल के तो मैं तुझे भी गई थी, तेरे समझ में नहीं आया, उसकी वजह से देख बच्चा क्या कर रहा है ये। बोलो क्या कर रहा है मेरा बच्चा? हंसी तो रहा है। अब उन्हें तो माँ की ममता में उसकी हंसी दिखाई दे रही है, बस उन्हें कुछ अजीब लग तो रहा है, लेकिन इतना अजीब नहीं लग रहा जैसे वो बता रही कि इसके अंदर जमोगा आ गया। तो थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा अचानक से हंसते हंसते रोने लग जाता है। पहले वो रो रहा होता है बहुत एक नॉर्मल जैसे बच्चा रोता है 6 दिन का वैसे, और फिर एकदम से तेज 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 रोने लगता है, मतलब एक लगभग 6 7 8 10 महीने का बच्चा जैसे रोता है। आप जानते हैं कि 6 महीने के बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा साउंड नहीं होती उसके रोने की, रोने का तरीका अलग अलग होता है। एक छोटा बच्चा जो 2-4 महीने का है उसका अलग तरीका रोना है, जो 8-10 महीने का बच्चा वो अलग तरीके से रोता है। सब लोग जानते हैं, घर में बच्चे सबके यहाँ हैं। तो जैसे ही वो रोने लगता है तो मामी जी तुरंत उसे करती हैं कि जैसे दूध पिलाने की तैयारी करती हैं कि थोड़ा साइड होकर दूध पिला लूँ। तभी उनकी जो सास हैं, मतलब हमारी नानी जी, वो एकदम बच्चे को उनसे छीन लेती हैं और बोलती इसे दूध पिलाने की गलती मत करियो, ये दूध के साथ साथ तेरा खून भी चूस जाएगा और साथ साथ तुझे भी मार देगा। तो अम्मा कैसी बात कर रही हो, मेरा बेटा है रो रहा है, दूध ना पिलाऊं तो कैसे चुप होगा ये? बोला, अब ये तेरा बेटा नहीं है, अब इसके अंदर जमोगा आ गया है। जानती है जमोगा होता भी क्या है? ये 15 दिन के अंदर अंदर बच्चे को मार देगा, ये एक बुरी शक्ति होती है। अब एक काम कर, इस बच्चे को साइड रख दे और इस बच्चे से दूर रहे। तो आप जानते कि अपनी सास के ऊपर तो 90% बहुएं विश्वास नहीं करती हैं। तो जब भी वो और औरतों से बोलती है, अम्मा वो देखो उधर ना, ये क्या बोल रही है अम्मा हमारी? बोलो बेटा ये सही बोल रही हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिनके अंदर जब जमोगा आ जाता है तो जमोगा ने बच्चे को तो मार ही दिया, उसके साथ साथ उसकी माँ को भी मार दिया। ये अंदर का खून तक चूस जाता है माँ का दूध के सहारे। अब वो तो विश्वास नहीं कर रही है, रोने लग रही है बहुत तेज से। तभी बाहर से मामा जी आके पूछते हैं, बोले क्या हुआ, घर में कैसे रोराट मचा रखा है तुमने? तो वो सारी कहानी जब उन्हें पता चलती है तो मामा जी तो देखिए अभी ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी क्या है कि उन्हें इस बारे में थोड़ा सा पता था। तो वो बोलते हैं कि जैसा जैसा अम्मा कह रही है ना वैसा ही करो, मैं एक काम करता हूँ किसी ओझा को लेकर आता हूँ, और जब तक किसी ओझा को ना ले आऊँ बच्चे को दूर रखना, जैसा ये सबको कह रहे हैं। तो पास खड़ी जितनी भी अम्माएँ होती हैं उस बच्चे को अलग लिटा देती हैं, और एक अम्मा कहती हैं कि इस बच्चे के ऊपर ना वो भूसे वाली टोकरी रख दो, खाली टोकरी, जिससे कि ये बच्चा आई कांटेक्ट ना बना पाए किसी से भी, मतलब वो दिखे ना किसी को भी, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना रंग बदलेगा, और जब ये रंग बदलेगा ना तो बिल्कुल शैतानी रूप ले लेगा अपना, और जो जो उसे देखेगा उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं सब। मामी जी को पकड़ के, मामी जी की तो इतनी बुरी हाल है कि वो रोते रोते परेशान है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। लेकिन ये सब औरतें, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसी एकदम कठोर औरतें हैं। असल में कठोर औरतें नहीं हैं, इन्होंने अपने जीवन में इतना सब कुछ देखा है ना
अब इन्हें ये देखना है कि या तो वो बच्चा या तो इनकी बहू, और वो बच्चा तो वैसे भी नहीं बचेगा उनके हिसाब से। तो मामा जी तुरंत ही गाँव से किसी ओझा को पकड़ के लेके आते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे हो गया, और बता रही हैं कि जमोगा आ गया। वो बताते हुए रास्ते में लेके आते हैं। तो वो जैसे ही वो ओझा देखता है बच्चे को उघाड़ कर, तो बोलता हाँ सही कह रहे हैं सब, इसके अंदर जमोगा आ गया। और ये जब आया है कि जब इस बच्चे के पास कोई नहीं था। तुम लोगों ने घर में आग वाग जला के नहीं रखी और बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया। वो भी आके सेम बात ही बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है ना, ये बच्चा मुश्किल से मुश्किल 15 दिन जिएगा। आज छठा दिन है ना, तो 15वें दिन तक ये इस बच्चे को ले जाएगा अपने साथ। और अगर कोई इससे ज़्यादा कांटेक्ट रखेगा, मतलब जैसे इसकी माँ इसको दूध पिलाएगी या कोई इसको खिलाएगा कि बच्चा रो रहा है तो इसके पास इसको खिला ले, अपने पास ले ले, तो ये उसकी जान भी ले लेगा, ध्यान रखना। अब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये तो सच में वही बात निकली जो सारी औरतें बता रही थी। अब रात हो जाती है ऐसा करते करते, और वही टोकरे के नीचे उस बच्चे को नीचे ज़मीन पे कपड़ा बिछाकर और टोकरा ढककर ऊपर से उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ताकि ये किसी को देख ना पाए। अब वो बच्चा रात को गांव में लगभग सबको पता चल गया कि इनके घर में बच्चे पर जगमोगा आ गया है। तो जो कोई भी हैं, सब लोग जो अपने खास खास इनके रिलेटिव्स हैं, वो सब लोग इनके घर के आंगन में ही खाट वाट बिछा के लेट गए हैं ताकि जब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा परिवार साथ रहे। रात को बच्चा लगभग 1:30-2 बजे पहले तो रोता है और फिर घुर्राने की आवाज़ आती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई बिल्ली का बच्चा घुर्राता है, ऐसी आवाज़ आ रही है उसमें से। और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और आवाज़ निकालता है। सब लोग सो चुके हैं अभी, और आवाज़ निकालता है माँ माँ। अब आप लोगों को भी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि किसे पागल बना रहे हो, 6 दिन का बच्चा कैसे माँ बोल सकता है। अब इस बात की पुष्टि मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों से करी थी, कंफर्म करा कि सच में ऐसा हुआ भी था। तो सब लोग बोल रहे हैं बेटा तुम दिल्ली में रहने वाले बच्चे हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, वरना गांव में जमोगा के बारे में कौन नहीं जानता। ये असल में एक शक्ति होती है, एक बुरी शक्ति जो बच्चे के अंदर आ जाती है और फिर वो बच्चा बच्चा नहीं रहता, समझ लो एकदम एक शैतान बन जाता है। तो ये बच्चा आवाज़ लगाने लगा माँ। अब जो बाहर 1-2 लोग थे वो उठे भी होंगे हो सकता है सुनकर, लेकिन गांव के लोग हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। कह रहे तो अब रात भर ऐसे ड्रामे दिखाएगा, सो जाओ। तो उसकी माँ की आंख खुलती है, मतलब मामी जी की आंख खुलती है, और मामी जी सुनती हैं कि उनका बच्चा माँ बोल रहा है। बहुत दया आती है उन्हें कि मेरा बच्चा देखो माँ माँ बोल रहा है। लोग माँ सुनने के लिए पहला शब्द के तरस जाते हैं और मेरा बच्चा माँ माँ बोल रहा है। आदि उनकी मानसिक स्थिति कुछ खराब हो गई है। अब जिसके बच्चों को पहले 6 दिन का बच्चा उसको कोई ऐसे अलग कर दे तो वो तो आधी पागल वैसी हो जाएंगी। तो वो उठ के जाती हैं, देखती हैं कि अरे सब सो तो रही हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, दूध के मारे बिलख रहा होगा, और उसे एक काम करती हूँ दूध पिला देती हूँ, कोई देख तो रहा ही नहीं है, फिर रख दूंगी टोकरे के नीचे। वो जाती हैं और देखती हैं, ऊपर से कपड़ा हटाती हैं पहले तो। अब जानते हैं गाँव वाँव में वो जिस टाइम की ये बात है उस टाइम लाइट वाइट इतनी नहीं हुआ करती होगी। तो लालटेन जल रहा है, लालटेन की रोशनी में उन्हें जितना दिख रहा है उस टोकरे के बीच में से जो छोटे छोटे छेद होते हैं, कि बच्चा ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा रंग उतर गया एकदम। रंग उतरने का मतलब जैसे आप जानते हैं ना, बच्चा शुरुआत में थोड़ा लाल सा होता है, तो बच्चा एकदम सफ़ेद पड़ चुका है। तो वो घबरा जाती हैं, एकदम से हटाती हैं टोकरा और बच्चे को अपने पास ले लेती हैं। बच्चा वही देख के अजीब सी स्माइल और माँ, और रोने लगता है। फिर पहले तो माँ बोलता है और फिर नॉर्मल तरीके से ऐसा बच्चा रोता है, रोने लगता है कि जैसे मुझे दूध पिला दो। अब वो बच्चे को लगाती हैं अपने दूध से दूध पिलाने के लिए, और जैसे ही दूध पिलाने के लिए उसे अपनी छाती से लगाती हैं, वो बहुत तेज से अपने जबड़े से जितने भी मसूड़े थे उस बच्चे के, जितने भी तेज हो सकता है, वो पूरी तेज से दबा लेता है उनको। और ऐसे समझ लो कि अगर दांत होते ना उसके तो इतना हिस्सा वो काट के निकाल देता। इतनी तेजी, इतना जोर से दबाया था उसने। जैसे ही वो इतना तेज दबाता है तो मामी जी पहले तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करती हैं कि कोई नहीं, बच्चा दूध पीता है तो शायद ऐसे ही पीता होगा,
लेकिन जब वो बहुत तेज़ हो जाती है ना, इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देता है अपनी, तब मामी जी चिल्लाने लगती हैं, अरे मुझे बचाओ, अरे देखो ये कैसे कर रहा है, बहुत तेज़ दबा रहा है, बचाओ। तभी नानी जी उठ कर आती हैं, तो मानी नहीं ना, फिर से इसे उठा लिया तूने, मैंने बोला था ना तेरा बच्चा नहीं है अब। अम्मा ये रो रहा था, मैं क्या करती, बहुत तेज रो रहा था, मैंने उसे दूध पिला के फिर लिटा दूंगी उसे, और ये छोड़ नहीं रहा है, देखो छुटाओ, मुझे बचाओ, मुझे छुटाओ इससे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। किसी तरीके से सब लोग उस बच्चे को छुटाते हैं उनसे और बोलते हैं कि दूर रहे इससे, ये दूध नहीं तेरा खून पी रहा था, मर जाती तू अभी अगर हम सब नहीं जागते तो। वो बच्चा अचानक से रंग बदलता है, जबी के जबी रंग बदल देता है और उसका चेहरे का रंग लाल एकदम, बाकी शरीर नॉर्मल है, उसका चेहरा आप समझ लीजिए किसी ने लाल रंग लगा दिया उसके ऊपर, और एकदम से बिल्कुल शैतानी हंसी हंसने लगता है। 6-7 दिन का बच्चा ये शैतानी हंसी हंसता है। इसके आसपास 1-2 उपले जला के रख देते हैं कि भाई जम्मू का आग से डरता है थोड़ा बहुत, आसपास 1 आध उपला जला के रख देते हैं और रात को फिर इसे टोकरे में ढककर और ऊपर से कपड़ा ढक देते हैं ताकि ये किसी को दिखाई ना दे। और अब नानी जी पूरी रात नहीं सोई हैं कि मुझे पता है कि ये फिर माँ की ममता में फिर चली जाएगी इसके पास, और अब की बार तो लग रहा है इसे मार ही देगा ये। कुछ लोग तो ये सब देखकर यहाँ तक कहते हैं कि एक काम करो, इस बच्चे को मार दो, इसकी माँ की ममता तो अपने आप से मानेगी नहीं। एक काम करते हैं, जब इसकी माँ सो रही होगी ना तो इस बच्चे को मार देंगे, ऐसा ना हो इसकी वजह से इसकी माँ भी मारी जाए। ये बच्चा तो बचने वाला है नहीं, जैसे कि जानते कि जम्मू का करता क्या है बच्चों के साथ, ये तो तुम भी जानती हो अम्मा। पर अम्मा भी ये बात मानती नहीं है, बोले नहीं नहीं चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है कोई ओझा तांत्रिक इसको बचा ही ले बच्चे को। हमने देखा है कि कभी कभार एक आध बच्चा बच भी गया है जम्मू का के चंगुल से। सुबह होते ही, अब तक तो सिर्फ रिश्तेदारों को ये बात पता थी, लेकिन गांव के सब लोग आने लग जाते हैं, अब सब देखने आते हैं, अरे उनके घर में उनके बच्चे के ऊपर जमोगा आ गया, चलो देख के आते हैं। होता ना, आधे लोगों ने तो बात सिर्फ सुनी ही होती है, तो बोलो चलो आज हम भी जाके देखते हैं कि ऐसा क्या है, जमोगा करता कैसा, देखे तो एक बार जाके। तो दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, बल्कि अगल बगल के गाँव के लोग भी आ रहे हैं। गाँव के बारे में ये बात तो बिल्कुल बढ़िया लगती है मुझे कि किसी का छोटा सा दुख हो, हालांकि ये तो बहुत बड़ा दुख था कि किसी का अगर किसी के यहाँ भैंस भी मर जाती है ना, तो इतनी दूर दूर से अपने हर गांव के कोने कोने से लोग आते हैं बड़ी सांत्वना देने के लिए। तो यहीं सब लोग दूर दूर से आने लग रहे हैं और अरे कैसे कर रहा है बच्चा, हम भी देखें जरा। लेकिन ये कोई नाटक थोड़ी चल रहा था जो अपने घर में सबको घुसा घुसा के सब दिखाते हैं ये लोग। तो मामी बोलती हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे को कैसे बचाओ तुम लोग, और कैसे किसी तांत्रिक ओझा और किसी को लेके आओ, ये गांव वाला ओझा तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसे कुछ पता भी है। तो नानी बताती हैं कि एक बार ऐसा था कि दूर के गांव में वहाँ किसी के बच्चे को पकड़ लिया था, तो उस बाबा ने बचा लिया था, तो एक काम कर जा भाई उधर ले आ उसको जाके बुला के। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने बाबाओं को बुला लेते हैं शाम तक ये लोग, आज शाम तक, जिसमें से कि 80% लोग यही बोलते हैं कि अब ये बचेगा नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन में मर जाएगा, कोई बोलता 7-8 दिन में मर जाएगा। और 20% लोग जो हैं, जो बाबा जो बड़े बुजुर्ग आते हैं, वो देख के बोलते हैं कि हाँ ये बच सकता है, ये उपाय कर लो। तो आप जानते हैं कि 20% तो बहुत बड़ी बात हो गई। माँ का जो दिल होता है ना, वो तो 0.0051% पे भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो मामी जी बोलती हैं जो भी उपाय तुम बताओगे बाबा जी या बाबा जी अंकल जी जो कोई भी होते हैं, मैं सब करूँगी। लेकिन जो भी बाबा जो कोई भी ओझा तांत्रिक आते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि कुछ भी करना, बस इस बच्चे को अपना दूध मत पिलाना, और कोई इस बच्चे को अपने हाथ में नहीं लेगा, ये उसी की जान ले लेगा, याद रखना। तो उनमें से एक तांत्रिक जो होता है वो एक लेप देता है कि एक काम करो, इस लेप को इस बच्चे के ऊपर लगाकर और ये कुछ मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ते पढ़ते लेप लगाना आपको, और अगर आज की रात ये बच्चा झेल गया तो बच जाएगा। अब आप जानते कि जिस बच्चे के ऊपर, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति कब्जा कर लेती है तो कोई भी हिम्मत नहीं करता उसके पास जाने की। लेकिन माँ तो माँ है, और उनके जो मामा जी हैं हमारे, वो और मामी जी उसको
गोद में लेते हैं और वो मंत्र पढ़ते हुए, जैसे मामी जी को बताया होगा, वो मंत्र पढ़ते हुए उस लेप को लगाने लगते हैं उनके शरीर पर। ये कुछ मट्टी तरह की थी, जैसे कोई मट्टी हो, बहुत पतली करके मिट्टी का लेप लगा रहे हो जैसे, और वो लगाने लगते हैं। और ये बच्चा 7-8 दिन का बच्चा बोलने लगता है कि नहीं बचेगा ये, कुछ भी कर लो, मैं इसे लेके जाऊंगा और आज ही लेके जाऊंगा, जो तुम्हारे बस में हो वो कर लो। फिर से ठहाके मार के हंसने लगता है, कुछ नहीं कर पाओगे और तू भी मारी जाएगी, देखियो। मामा जी कैसे बड़ी हिम्मत करके मामा और मामी वो लेप लगाते हैं, जैसे जैसे मंत्र मंत्र बोले होते हैं। लेप लगाते लगाते वो मामी जी का हाथ पकड़ लेता है। 7 दिन का बच्चा एक 23-24 साल की औरत का, लड़की का आप समझ लो, मामी जी उस समय तो 23-24 साल की थी, उनका हाथ पकड़ लेता है। और जैसा वो बता रही थी कि वो छोटे बच्चे के हाथ पकड़ा हुआ नहीं फील हो रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था किसी बहुत ताकतवर इंसान ने, अब हालांकि उसका हाथ तो छोटा सा ही है, लेकिन जितने एरिया में पकड़ा हुआ था ना, वो ऐसा लग रहा था कि इतने एरिया को अगर इसके हाथ नोकीले होते ना तो मुझे चीर देता अंदर तक। बड़ी मुश्किल से वो हाथ छुटाया जाता है और उस बच्चे को वापस वैसे ही लेटा देते हैं। रात भर वो ऐसे ही आज घुर्राता रहता है। आज उसका घुर्राना और चिल्लाना बहुत तेज हो चुका है रात को। सुबह उठ के देखते हैं कि सबसे पहले मामी जी देखती हैं कि देखो तो क्या हुआ, मेरे बच्चे को आराम हो गया होगा। वो बाबा ने बोला था ना कि अगर आज रात काट गया तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो जैसे ही उस टोकरे को हटाती हैं तो देखती हैं कि जो वो मिट्टी उसके ऊपर लगाई हुई थी बच्चे के ऊपर पूरी, उसमें दरारें पड़ गई हैं और वो बच्चा मर चुका था। बहुत रोती हैं, बहुत। लेकिन बाकी सब लोग तो जानते, रोते तो सभी हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये इसे ले जाएगा, और वो रात को बोल भी रहा था कि मैं इसे ले जाऊंगा। तो आप लोगों ने देखा ना कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें मान लेनी ठीक होती हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हम ज़्यादा ही सोचने लगते हैं ना कि ये सबसे क्या होगा, बच्चे को अकेला छोड़ दिया, पीठ कर ली तो क्या हो जाएगा। ये सब बातें, ये सब जो विधियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं से हमारे पूर्वजों से ही हमें मिली हैं। और पूर्वज बोल देते ना, आज के लोग के, पहले के लोगों की तो ऐसी ढकियानुसी सोच थी, उन्हें क्या पता था। पहले के लोगों को बहुत कुछ पता था। तो अगर ये लोग मानते अपने जो घर में अम्मा थी उनकी बातें, तो शायद इनके साथ ऐसा ना होता। ये कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि भाई हैं तो ये दूर के रिलेशन में मेरी मामी ही, और मुझसे बड़ी है इनकी, जो बेटी है इनकी, वो भी मेरे से बड़ी हैं। अब उनको देख के मैं ज्यूम कर सोच रहा हूँ ना, जबकि इनका एक बड़ा बेटा भी होता, अगर आज ये लोग सब ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। और बताते बताते वो मामी जी रोने लगी थी। तो बस ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आप सुन रहे थे सूरज यादव को, और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और भयानक, दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जिसने कहानी सुनी और सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखना ये भूत रात को आपके पास जरूर आएंगे।